सर 4 महीने हो गए सैलरी नहीं आ रही है। मतलब स्पेशल चाइल्ड है, मेरे घर में कोई कमाने वाला भी नहीं है सर। हर बार आते हैं, हर बार झूठ बोल बोल के भेज दिया जाता है। धमकियां देते हैं कि सैलरी ना दे रहे, रोज तारीख देते हैं कि आज दे देंगे कल दे देंगे। जब तक सैलरी नहीं तब तक सर हड़ताल ही करेंगे। कार्रवाई पूरी हो जाएगी, उसी टाइम पर हम इनकी सैलरी जैसे ही डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीटेशन हो जाएगा उसी दिन से। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के अंडर आने वाले सफाई कर्मचारी जो हैं वो आज सड़कों पर उतर चुके हैं और वजह है कि 4 महीने से जो है वो उनकी सैलरी नहीं पहुंची है। जिन लोगों के ऊपर देश की या कहूँ कि दिल्ली की सफाई का जिम्मा है, जो लगातार जो है वो आपको सड़कों पर सफाई करते हुए मिलेंगे, जिनकी वजह से दिल्ली स्वच्छ रहती है, जिनकी वजह से स्वच्छ भारत अभियान जो है वो चल पाता है। और आज उन्हीं को जो है वो अपनी तनख्वाह के लिए, सैलरी के लिए जो है वो सड़कों पर आज यहाँ पर उतरना पड़ा है। तो ये इन लोगों से बात करेंगे, जानेंगे इनकी समस्या है, कब से इनको सैलरी नहीं मिल रही है, और यहाँ पर जो अधिकारी जो ठेकेदार मौजूद है उनसे भी हम सवाल करेंगे कि इनकी जो सैलरी है वो कब तक पहुँचेगी और पिछले 4 महीने से जो इनकी सैलरी है वो क्यों नहीं पहुँची है। तो आइए इन्हीं से बात कर लेते हैं, इन्हीं समस्याओं को लेकर, और इन्हीं से जानते हैं कि कितनी दिक्कतों का वो सामना कर रहे हैं। बहुत हो रही है सर, किराए पे रहते हैं हम। 14-14, 15-15 हजार रुपए मकान मालिक ने साफ मना कर दिया। हमारा उसका बिजली का बिल, पानी का बिल, सब चीज का उसने बहुत बुरा कर रखा हमारे साथ। मकान मालिक को किसी को बोला होगा, क्या जवाब बोलते हैं सर ये कभी बोलते हैं 22 का, कभी कहते हैं 25 को। इन्होंने 4 महीने से ऐसे ही टल्ले दे रखे। पर ये अब आते हैं 15 दिन में, आते हैं 25 को आ जाएगी, 27 को आ जाएगी। सर हमारा सामान रखा गया बाहर, ठीक है, ये हमारी सैलरी डाल नहीं रहे हैं। ये कभी बोलते हैं 22 का, कभी कहते हैं 25 को। इन्होंने 4 महीने से ऐसे ही टल्ले दे रखे, पर ये सैलरी नहीं डाल रहे हैं। और हम बहुत दुखी हो चुके हैं। बच्चे बीमार है, आदमी बीमार है, इनको कोई, इनकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ रहा। सरकार नहीं जानते, हम कंपनी नहीं जानते, यूँ नहीं पता कहाँ से हो रही है ना। हमने ठेकेदार देखा, भाई है कौन ठेकेदार, हम यहाँ से लगे, हम बोर्ड जानते हैं। ठेकेदार क्या कह रहे हैं? ठेकेदार कह रहा है अब यूनियन नंबर दे दो, यूनियन नंबर दे दो। सर मेरी तो 2 महीने हो गए और उनकी 4-4 महीने हो गए। सर मेरा बच्चा वो है मतलब स्पेशल चाइल्ड है, मेरे घर में कोई कमाने वाला भी नहीं है सर। और मैं कोठी बंगले में बर्तन धोती हूँ। सीनियर हैं, अधिकारी हैं, उनको आप कहते हैं तो क्या जवाब मिलता है? वही तारीख पे तारीख देते हैं। तारीख पे तारीख देते हैं। हाँ सर, आज हो जाएगी, कल हो जाएगी। अभिषेक मिश्रा जी हैं यहाँ पे, अभिषेक मिश्रा जी हैं यहाँ पे, जो हमारा रोड उसकी जो इंक्वायरी करते हैं, ये अभिषेक मिश्रा जी इंस्पेक्टर हैं जो, वो भी कुछ जवाब नहीं देते। उन्होंने 1 तारीख को बोला कि आपकी तनख्वाह डल चुकी है, ठेकेदार ने डाल दी है। तो वो जवाब में उनके पास फोन करते हैं तो कह रहा है जनरेट नहीं हुई है फोन। कोई बंदा आवाज उठाता है उसको हटा देते हैं। धमकियां देते हैं, धमकियां देते हैं, हटाने की धमकियां देते हैं कि जो मतलब सैलरी डाल देंगे, जिसको काम नहीं करना वो अपने साइन कर दो। धमकियां दी जा रही है यहाँ से कि साइन कर दो, हम तुमको हटा देंगे। और आज बताओ 4 महीने हो गए, मकान मालिक ने घर पर ताला लगा दिया। 3 बच्चे हैं, बताओ कहाँ लेके जाऊं मैं? अभी 2-3 दिन पहले बच्चा हुआ मेरे, उसका कुछ भी नहीं हुआ। ये सैलरी ना दे रहे, रोज तारीख देते हैं कि आज दे देंगे कल दे देंगे। हम काम करते हैं इनके कहने पे, और आते हैं यहाँ पे ऑफिस में, कभी पीएफ नंबर मांगते हैं, कभी एएसआई नंबर मांगते हैं। ये काम हमारा थोड़ी है बनाना। इतने पढ़े लिखे होते तो हम ये काम कर रहे होते, ये काम कर रहे होते। हम इतने पढ़े लिखे होते हैं, वो सिर्फ तारीख देते हैं, तारीख मिलती है सिर्फ। आज भी वही यूएन नंबर मांग रहा है बैठा हुआ ठेकेदार। सर 4 महीने हो गए सैलरी नहीं आ रही है। हमारे तो मकान मालिक ने कमरे से बाहर निकाल दिया सर। मेरा भी वैसे भी लड़का हुआ है, वाइफ के 1-1.5 महीना हुआ है सर। बहुत परेशान है सर, बहुत परेशान है। तो एक सैलरी चाहिए हमारे को, सैलरी तो लेंगे सर, बिना सैलरी कैसे करेंगे? मिश्रा जी ने, मैं यहाँ पे कल फोन करा था, अभिषेक मिश्रा जी ने, जो हमारे ऊपर कमांडेंट है, अभिषेक मिश्रा जी इंस्पेक्टर है दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड से। उन्होंने फोन करा है कल रात को कि आप 11 बजे बोर्ड में पहुंच जाना। अब बोर्ड में वो ठेकेदार जी आए हुए हैं, वो आप लोग बैठे हैं, कोई आया नहीं अभी तक? कोई भी कोई नहीं आया। ये तो कई बार हो गया, बहुत बारी हो गया। कई बार लिस्ट लेकर आते हैं, साइन करवाते हैं। ये अकाउंट नंबर आप आओ मेरे सर ऐसा है कि इनके जो डॉक्यूमेंटेशन है वो मेरे पास अभी पिछले 3 दिन से आए हैं,
और अभी मैं इनकी वेरिफिकेशन कर रहा हूँ। इंडिविजुअल की डॉक्यूमेंट जो मेरे पास आए उनकी मैंने लिस्ट बना दी है और इंडिविजुअल आदमी से उसका वेरीफाई कर रहा हूँ। तो सर 4 महीने से डॉक्यूमेंटेशन का काम चल रहा है भाई ऐसा है, ये जो डॉक्यूमेंटेशन का काम है, जो भी टेंडर प्रक्रिया है वो कैंट बोर्ड करता है और उन्होंने हमारे को जब दिया है उसके बाद से हमने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। जैसे ही मतलब कार्रवाई पूरी हो जाएगी उसी टाइम पर हम इनकी सैलरी डॉक्यूमेंटेशन में 4 महीने तनख्वाह नहीं आई है, किसी के स्कूल के बच्चों का नाम कटने वाला है, किसी के मकान मालिक ने ताला लगा दिया। देखो सर, ऐसा है, इस चीज़ के बारे में जैसे ही कैंट बोर्ड ने मेरे को ये कार्रवाई करने का आदेश दिया है, वो कागज दिए है, मैंने कार्रवाई शुरू कर दी। अच्छा। अभी इससे ज़्यादा जानकारी आप कैंट बोर्ड से लो। तो ये अब क्या कुछ कर रहे हैं आप? अब मैं ये कर रहा हूँ सर, जो मेरे पास इनके कैंट बोर्ड के थ्रू डॉक्यूमेंट्स आए हैं उनका मैंने अपना डाटा फीड कर लिया है और उस डाटे के हिसाब से इंडिविजुअल बंदे से मैं उनका वेरीफाई कर रहा हूँ। किसी का अकाउंट नंबर तो गलत नहीं है, किसी का यूएन नंबर है कि नहीं, और किसी का IFSC कोड गलत तो नहीं है जिसकी वजह से पेमेंट के अंदर दिक्कत ना हो। तो ये प्रोसेस आपको कब पूरा हो जाएगा? सैलरी कब आएगी? सर मैं अभी करने लग रहा हूँ, जैसे प्रोसेस पूरा हो जाएगा, अगर ये आज हो जाएगा तो कल कर देंगे, कल हो जाएगा तो परसों कर देंगे, परसों हो जाएगा नरसों कर देंगे। सर नहीं करेंगे ये, नहीं करेंगे ये सर यही बात चल रही है। एक मिनट भाई, एक मिनट शांत हो जाओ भाई। सर ये बताइए आप, ये लोग एक मिनट ये आगे साइन मांग रहे हैं। मैंने सब बच्चों से मना करा कि साइन मत करना कोई। तो ये आगे सर ऐसा है, मेरी उच्च अधिकारियों से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि हम आपको जल्दी से जल्दी यूनिट जनरेट करवा करके देंगे, क्योंकि उमंग ऐप के ऊपर अभी इंडिविजुअल को यूएन नंबर जनरेट करने का प्रावधान है। उसको कोई नहीं कर सकता, इंडिविजुअल ने ही उमंग ऐप के ऊपर करवाना पड़ेगा। इनमें से कुछ बंदों ने दे दिया, इसमें से 77। ये सब तो नौकरी पर रखने से पहले होता है। हाँ बिल्कुल ठीक बात सर आपकी। ये जो अब आप कर रहे हैं ये तो नौकरी पर रखने से पहले होता है। तो वो तो उस चीज के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, नौकरी से करने से पहले। अब ये अगस्त के महीने में जैसे ही मतलब ये आया है, सुनो, जैसे ही ये प्रोसेस आया है हमने इनको पास कर दिया है। मेरे पास जो मिला है डॉक्यूमेंट अपलोड किया है उसके हिसाब किताब से मैं कार्रवाई कर रहा हूँ। मैं सैलरी कब तक आ जाएगी साहब? जैसे ही डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीटेशन हो जाएगा उसी दिन सैलरी। कब तक होगा? बस 1-2 दिन। है जो भी PF नंबर है, ESI कार्ड है, ये नौकरी से पहले होना चाहिए, ठीक है। जो बाकी डॉक्यूमेंट होते हैं नौकरी लगने से पहले देते हैं। उन्होंने कहा है कि 2-4 दिन लगेंगे, तो अब आप क्या सोच रहे हैं, क्या करें? नहीं होएगा सर, कुछ नहीं होएगा। PF नहीं होएगा, झूठ बोल रहे हैं। अच्छा सर 4 महीने से 15 पहले से भी तो हो सकती थी। अभी लग रहा है नहीं देंगे। सर 4 महीने से पहले से भी हो सकती थी। पहले भी हुआ है। हाँ हो रही है। दिवाली आ जाएगी, दिवाली से यही सुनते 2-4 दिन के चक्कर में सर दिवाली आ जाएगी। अच्छा, जब तक सैलरी नहीं आएगी, जब तक सैलरी नहीं आएगी तब तक सर हड़ताल ही करेंगे। हड़ताल जारी जब तक रखेंगे जब तक पेमेंट नहीं आएगी। आप कल आके देख लेना, सोमवार को आके देख लेना, फिर भी सैलरी नहीं आएगी। काम करने के लिए कोई यहाँ मना नहीं कर रहा, अगर सैलरी आएगी तो ही लोग काम करेंगे। मेहनत करिए सर। हाँ, सुबह 6 सैलरी जब तक नहीं आएगी आप लोग काम नहीं करेंगे। सर सुबह 5 बजे आते हैं, बैठेंगे सर जाके। सुबह 5 बजे आते हैं, काम करने के चक्कर में जल्दी बुलाते हैं हमें, और रात के 6 7 बजे घर गए सर। तो देखिए यहाँ पर जो कर्मचारी मौजूद है जिनके ऊपर देश की राजधानी दिल्ली के सफाई का जिम्मा है और जो लगातार आपको पूरे देश भर में या दिल्ली में जो है वो स्वच्छता प्रदान करते हैं, आज उन्हीं की सैलरी नहीं पहुंची है। उन सभी की समस्याओं को हमने जाना, कब से सैलरी नहीं मिली है ये भी हमने जाना, और यहाँ पर जो मौके पर अधिकारी मौजूद थे उनसे भी हमने बात की और उन्होंने क्या कहा इनकी सैलरी को लेकर। तो सरकार को भी इस पर गंभीर होना चाहिए और उन सभी को वक्त पे सैलरी जो है वो पहुँचानी चाहिए, ताकि स्वच्छ भारत का जो अभियान चलाया गया उसका सपना जो है वो अधूरा ना रह जाए। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, दिल्ली कैंट।